लॉकडाउन 2 में अब किसी भी नई औद्योगिक इकाई को नहीं मिलेगी अनुमति। कोविड-19 के प्रथम फेज में चल रही औद्योगिक इकाई को लेकर तमाम तरह की असमंजस की स्थिति आ रही थी, जिसको लेकर जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र कानपुर के संयुक्त आयुक्त उद्योग सर्वेश्वर शुक्ला ने बताया कि कोविड-19 के प्रथम फेज के बाद 14 अप्रैल के बाद किसी भी नई औद्योगिक इकाई को उद्योग चलाने की अनुमति नहीं दी गई है। एक सवाल के जवाब में संयुक्त आयुक्त उद्योग सर्वेश्वर शुक्ला ने औद्योगिक इकाइयों पर चर्चाओं की तरह तरह की अस्थिरताओं को खत्म करते हुए कहा कि भारत सरकार की ओर से लागू उद्योग इकाइयों की जो नियमावली प्रथम फेज में थी वही अभी है। इस बार नए क्षेत्रों में म्यूनिसिपल एरिया से रेलवे आदि में काम करने की वहां पर छूट दी गई है, वहां मजदूर रहते हैं। उन्होंने कहा कि कानपुर इंडस्ट्री का एक गढ़ रहा है, यहां से उत्पादन की सप्लाई कानपुर से नहीं दूसरे स्टेट में भी है, लिहाजा यहाँ खान पान, दूध, मेडिकल, तेल, साबुन की अनुमति के साथ साथ पैकिंग, सप्लाई, पैकेजिंग, सिंचाई पाइप आदि इकाइयाँ भी चालू हैं, किंतु इनमें काम करने वालों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग से केंद्र सरकार की ही नियमावली लागू है। एक सवाल के जवाब में संयुक्त आयुक्त उद्योग सर्वेश्वर शुक्ला ने बताया कि इसके लिए बाकायदा एरिया मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में एक टीम तैयार की गई है, जो नियमावली के विरुद्ध फैक्ट्रियों में काम करने वालों पर नजर रखे हुए है। यूपी टाइम्स के लिए गुड्डू सिंह की रिपोर्ट, कानपुर। देखिए, लॉकडाउन फेज 1 जो था, जो 14 तारीख तक था, 14 तारीख तक कानपुर में लगभग 2500 इकाइयाँ, जिसमें औद्योगिक इकाइयाँ भी हैं, उसके साथ साथ उनको रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाली या उनका आउटवर्ड सप्लाई में जो ज़रूरी चीज़ें हैं, इनकी अनुमति लगभग 2500 की दी गई। हाँ, जब लॉकडाउन फेज 1 हमारा 14 से बढ़ा तो गवर्नमेंट के आदेश 16 तारीख से नए निर्देश आए कि इनके तहत परमिशन दी जाएंगी, ठीक है ना। परंतु कानपुर नगर में ये हमारे केसेस बढ़ने, हॉटस्पॉट बढ़ने के कारण प्रशासन द्वारा ये निर्णय लिया गया कि यहाँ पे हम लोग कोई भी नई यूनिट अलाउ नहीं करेंगे। तो हम लोगों ने 20 के बाद, ये 16 तारीख के बाद कोई भी नई यूनिट को अलाउ म्यूनिसिपल एरिया में नहीं किया है, ठीक है ना। म्यूनिसिपल एरिया से बाहर कुछ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, जैसे एक रेलवे ओवरब्रिज का है और इस टाइप के जो म्यूनिसिपल एरिया से बाहर हैं और जहाँ लेबर वहीं पर रह रहे हैं, ठीक है ना, उनको अलाउ किया। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, इकाइयाँ कानपुर इंडस्ट्री का घर है। कानपुर की जो इकाइयाँ वो केवल कानपुर की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती हैं, बल्कि बाहर के जिलों के भी, स्टेट और देश के भी अन्य उसका पूर्ति करती हैं। तो यहाँ पे जितनी एसेंशियल आइटम्स हैं, खान पान का हो, दूध का हो, फार्मा हो, मेडिकल हो, ठीक है ना, और इसमें तेल, साबुन, सैनिटाइजेशन इंडस्ट्री है और फिनाइल, मतलब इन सब जो जितनी एसेंशियल आवश्यक कैटेगरी की इकाइयाँ हैं, इनको अनुमति दी गई है और इनके सप्लाई चेन से संबंधित इकाइयों को अनुमति दी। पैकेजिंग, यस, पैकेजिंग इम्पॉर्टेंट छूट गया था। कानपुर पैकेजिंग का गढ़ है। पैकेजिंग इकाइयाँ की काफ़ी संख्या में परमिशन दी गई है, क्योंकि इनकी डिमांड बाहर तक है। इसके साथ साथ एग्रीकल्चरल टूल्स से संबंधित पाइप हैं, तिरपाल हैं और थ्रेशिंग के वो हैं, एग्रीकल्चर के सारे, एग्रीकल्चर की जितनी आई हैं उनको सबको दिया है। हाँ, इसके लिए कुछ मानक सरकार ने पहले से ही तय कर रखे हैं। जो हमारी कोविड-19 की गाइडलाइंस हैं, उसमें फैक्ट्री सैनिटाइजेशन, थर्मल स्कैनिंग, मास्क, सैनिटाइज़र की व्यवस्था सारे कार्मिकों को और सोशल डिस्टेंसिंग, 2 कार्मिकों, 2 वर्करों के बीच में कम से कम 6 फीट की दूरी, ये नियम हैं और इन्हीं के तहत लोगों को अलाउ किया। क्या आपके द्वारा कोई ऐसी कोई टीम बनाई गई है जो इंडस्ट्री में जाके
कुछ चेक करती हो, मानक क्या है सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर? देखिए टीम अलग से बनाने की कोई वो नहीं है। हर एरिया का एरिया मजिस्ट्रेट है, उसके एरिया में जो क्षेत्र आ रहा है वो रैंडम आधार पर चेकिंग। कुछ फैक्ट्रियाँ इंडस्ट्रियल एरिया में ऐसी भी चलाई जा रही हैं जो स्पोर्ट लाइन को लेकर जूते बनते हैं, सैंडल बनती है, क्या उसकी परमिशन? ना, इसकी परमिशन बिल्कुल नहीं दी गई।